कल 7वें फेज़ बहाली के लिए काफ़ी प्राइमरी वाले और माध्यमिक वाले बच्चे सचिवालय का दौरा किए थे। सचिवालय के द्वारा कुछ निगेटिव बातें और कुछ पॉजिटिव बातें प्राइमरी और माध्यमिक दोनों बच्चों को बताया गया। विशेष करके जो माध्यमिक के बच्चे हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही निगेटिव बातें बताई गई है। कुछ 7वें फेज़ के माध्यमिक के मेरिट वाले कैंडिडेट भी गए थे और कुछ नॉट मेरिट वाले कैंडिडेट भी गए थे। हालांकि कुछ अधिकारी संतुष्टपूर्ण कर पाए लोगों को, बातें अपनी रखे, लेकिन कुछ अधिकारी का जो बयान था वो मेरिट के या नॉट मेरिट इन दोनों के बीच में खाई पैदा करने वाला बात रखा गया था। मेरिट वाले जब अपना पक्ष रखे कि क्या 7वें फेज़ बहाली में STET मार्क्स पे बहाली होगी, तो अधिकारियों के द्वारा जवाब दिया गया कि इस पे हम अभी कुछ भी क्लियर स्टैंड नहीं लिए हैं और अभी भी नियमावली में संशोधन की बात चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि बात कोई चल नहीं रही है, जो कुछ भी चलना था वो चल चुका है। ऑलमोस्ट आपकी नियमावली तैयार है। जो अधिकारी हैं वो क्लियर स्टैंड अपना किसी भी स्टूडेंट को, विद्यार्थी जो 7वें फेज में शामिल होने वाले हैं, उन्हें बताना नहीं चाहते। हालांकि कुछ भाइयों को ये भी बताया गया है कि एक रेशियो में 80 और 20, जैसे कि आपने सुना होगा कि नीरज कुमार जो हैं शिक्षा सुधार रोजगार के मतलब फाउंडर जो कहिए, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि उनसे मतलब किसी अधिकारी ने कहा कि 80-20 का रेशियो में बहाली हो सकती है। देखिए, लोग यहाँ जिनका एकेडमिक ज़्यादा है वो एकेडमिक की तरफ भाग रहे हैं, जिनका स्टेट मार्क्स ज़्यादा है वो स्टेट मार्क्स पे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर के सचिवालय में STET के तमाम कैंडिडेट को जो जवाब दिया जा रहा है वो STET मार्क्स को दरकिनार करके नहीं दिए जा रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ मतलब अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है जो मेरिट के अगेंस्ट हो या जो आपके स्टेट मार्क्स के अगेंस्ट हो। यानी 80-20 का रेशियो में भी अगर बहाली होती है तो जो जिनके मार्क्स अधिक है STET में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। या फिर अगर STET के मार्क्स पे होता है तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एकेडमिक पे बहाली होती है, जो लोगों का कहना है उसमें ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होंगे जिससे गवर्नमेंट इस बार जिनके मार्क्स, जिसको एलिजिबिलिटी टेस्ट कहती है, जो कि कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम रहा है, उसको वो अच्छे तरीके से समझती है। चाहे 7वें फेज़ में विद्यार्थियों के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए, ये उनका अपना मसला है, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में सारे अधिकारी और हर कोई जानता है कि ये एग्ज़ाम्स किस टाइप के एग्ज़ाम्स हैं। तो दरअसल जो भी कैंडिडेट 7वें फेज़ बहाली के लिए जा रहा है, अपनी बातें वहाँ रख रहा है या कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, तो दरअसल बस विद्यार्थी को टाल मटोल कह के उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। सीधी सी बात है कि चाहे लाख बार कोई आप जाओ, आप पर डे जाओ, कोई अधिकारी है वो इरिटेट होगा, समझ गए, और आपको वो टाल मटोल वाली जवाब ही देगा, सीधा तौर पे वो आपको जवाब नहीं देगा। कुछ नॉट मेरिट वाले कैंडिडेट गए थे और वो कह रहे थे कि सर एकेडमिक पे बहाली की जाए, तो उन्हें भी फटकार मिली है। मतलब कहने का मतलब है कि मेरिट के कैंडिडेट सचिवालय जा रहे हैं तो उन्हें भी फटकार मिल रहा है, नॉट मेरिट के जा रहे हैं उन्हें भी फटकार मिल रहा है। यानी सचिवालय में शिक्षा विभाग को जो स्टैंड लेना है, नियमावली की बात जो सचिवालय की तरफ से जवाब आ रहा है, तो सब बातें जो है सचिवालय की वो आपको नहीं बताई जा रही है। शिक्षा जगत की बातें आपको वाकई में, क्योंकि इरिटेट अधिकारी हो रहे हैं और शिक्षा विभाग अपनी पूरी गोपनीयता बनाए रखी है। हाँ, एक इंडिकेशन साफ है, लोगों के बीच में दुविधाएं हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों एक साथ बहाली नहीं आएगी। एक बात आप ध्यान रखिए, बहालियाँ साथ में ही आएंगी। इसको लेकर के जो 7वें फेज़ के बच्चे हैं उनके बीच दुविधा नहीं होनी चाहिए। 7वें फेज़ की कंप्लीट बहाली स्टार्टिंग तो होगी पर इस साल नहीं होगी, जैसे कि विगत कई महीनों से हम अवगत हैं इस बात से। तो इस बार भी वही बात है कि प्राइमरी माध्यमिक का नोटिफिकेशन एक साथ ही आएगा। 2-4-5 दिन का डिले हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट
आपके नियमावली बन के तैयार हैं। भले अधिकारी विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए या फिर उन्हें किसी तरीके से हटाने के लिए बयान देते हैं कि हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि एग्ज़ाम्स लेने के बाद, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, क्या आपको सोचने विचारने का वक्त उस समय नहीं था? और अगर आपने एग्ज़ाम ले ही लिया है तो आज तक आप सोच विचार ही कर रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सचिवालय के द्वारा अपडेट जो लोगों को मिल रही है कि हम मेरिट नॉट मेरिट में फंस चुके हैं। मतलब आप ही क्लियर नहीं है मेरिट और नॉट मेरिट के बीच में, अधिकारी भी क्लियर नहीं है मेरिट और नॉट मेरिट के बीच में, कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या वो देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से भीड़ एकत्रित ज़्यादा करते हैं, मतलब तादाद देख करके। मतलब ये समझ रहे हैं ना, सचिवालय के द्वारा लोगों को जो जवाब मिल रहा है वो जवाब सिर्फ उन्हें वहाँ से हटाने का है। 7th फेज़ में प्राइमरी और माध्यमिक दोनों की बहाली प्रक्रिया एक साथ होने जा रही है। इसके लिए आप मान के चलिए कि मतलब जैसे जुलाई ख़त्म होगा, समझ गए, अगस्त स्टार्टिंग में आपके नोटिफिकेशंस रिलीज करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और समझ गए, नोटिफिकेशंस आएंगे एनी हाउ। जैसे कई महीनों से हम अवगत हैं कि सरकार के पास बहाली न करने का कोई वजह नहीं है, करने के हज़ार वजह हैं। तो नोटिफिकेशन डेफिनेटली आने वाला है। प्राथमिक वाले बच्चे हैं, इनके लिए दुविधाएं थी, पर ये दुविधाएं भी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्राइमरी का नोटिफिकेशंस, माध्यमिक का नोटिफिकेशन दोनों एक साथ आने वाले हैं।